बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में आपको काफिर कोट की सैर कराते हैं। काफिर कोट ज़िला डेरा इस्माइल ख़ान में वाक़या है और ये दो साइट्स हैं बेसिकली। जिस काफिर कोट की आगे वीडियो आप देख सकेंगे, ये जनूबी काफिर कोट है और ये डेरा इस्माइल ख़ान से मियाँ वाली जाते हुए तकरीबन 54 किलोमीटर के फासले पर बिलोट एक कस्बा है, उसके साथ है। इसका दूसरा हिस्सा इस काफिर कोट का वो मज़ीद तकरीबन 30-35 किलोमीटर आगे जब चश्मा बिराज तक आप पहुंचते हैं तो वहाँ से दरातंग रोड पर बाएं तरफ मुड़ के वहाँ पे इसका दूसरा हिस्सा है और बिल्कुल ऐसे ही खंडरात हैं। ये दरअसल एक किले के आसार लगते हैं जो आगे जाके आप वीडियो में भी देखेंगे। लेकिन इस वक्त जो चीज़ बाकी है वो सिर्फ गालिबन मंदिर हैं, उनका जो तर्ज तामीर है और जो कमरों का साइज़ है जो आगे जाके आप वीडियो में देख सकेंगे। तो ये मंदिर और इनकी दीवारें भी बहुत ज़्यादा मोटी है, यानी 4 फुट से ज़्यादा मोटी दीवारें हैं। शायद यही वजह है कि ये इतनी देर अपने वजूद को कायम रख पाए हैं। और इनमें जो पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो पत्थर इन पहाड़ों में नहीं मिलता। गालिब गुमान यही है कि ये पत्थर शायद दरियाई सिंध में बहते हुए इस तरफ आए होंगे और इनको इस्तेमाल किया गया होगा। और इन खंडरात की सही उम्र का अंदाज़ा कहीं से नहीं लगाया जा सकता। इसके बारे में लिटरेचर में बहुत कम मवाद है और विकिपीडिया पे भी अगर आप इसको सर्च करेंगे काफिर कोट के नाम से तो आपको कुछ तस्वीरें और बहुत मुख्तसर सी मालूमात इसकी मिल सकेंगी। बहरहाल हम वीडियो की तरफ जाते हैं और आपको वीडियो दिखाते हैं कि ये खंडरात क्या हैं और कैसे हैं। कोर्ट की सबसे पहली जो बिल्डिंग हमें नज़र आती है, इसकी साइड की जो दीवारें हैं
ये बाद की इख्तिरा लगती है, मेरा ख्याल है किसी ने मरम्मत करने की कोशिश की है, इसकी क्वालिटी से पता चलता है। आगे ये कमरा जो है इस पर बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बने हुए हैं। ऊपर अभी कहीं कहीं पे बाकी है, दरमियान में से दरवाज़ा, ये भी बाद की मरम्मत लगती है। बहरहाल अब हम करीब जाके इसको देखते हैं कि अंदर से क्या है। ये जिसका रास्ता है, ये जिस पत्थर से बना हुआ है, ये पत्थर थोड़ा सा मुख्तलिफ़ किस्म का है, मतलब ये इस पत्थर से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो यहाँ पे पाया जाता है। तो शायद ये पत्थर कहीं और से आया है, इधर का ये पत्थर नहीं लगता। अच्छा, इसकी दीवार की मोटाई ज़रा दिखाएं, दीवार की मोटाई कितनी है? इधर इधर आ जाए, इधर आ जाए, इस साइड से। ये पत्थर है जो बहुत खूबसूरती से गढ़ा गया है, और इसके अंदर यहाँ पे चूने की तरह कोई चीज़ है अंदर। पता नहीं सारे पत्थर अंदर से ऐसे हैं या इसको बाद में फिल किया गया है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है दीवार की, ये कम से कम भी 4 फुट से ज़्यादा है, 4.5 से डिंगो है, 4.5 से 5 फुट तक इसकी थिकनेस है। अंदर से ये अंदर गिर गया, अंदर से ये जो तामीर है गुंबद की तरह है, इसको ऊपर से आहिस्ता आहिस्ता छोटा करके और बिल्कुल टॉप इसका बंद किया गया है। ये क्या है, कब का है, इसके बारे में कहीं से भी कोई ख़ास मुस्तनद मालूमात जो है वो हमें नहीं मिल सकी। इसके दरवाज़े के ऊपर जो स्लेट बनी हुई है, ये ऐसा लगता है जैसे एक ही पत्थर से गढ़ के बनाया गया हो। इसके ऊपर हम जाके देखते हैं, इस सीमेंट की स्लेब नहीं लगती, ये उसी पत्थर की तरह लगता है जैसे ये पत्थर है, लेकिन ये पत्थर जिस तरह से तराशा गया है तो इसमें शायद किसी मशीनरी का ही इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि बहुत सफाई से ये गढ़ा गया है। और दीवार की चूँकि मोटाई बहुत ज़्यादा है, शायद इस वजह से ये अभी तक कायम है। अच्छा, इसके बाद अब हमने जाना है सामने जो 2 नज़र आ रही हैं उसकी तरफ। ये एक छोटा सा इसके इर्द गिर्द अहाता है, लेकिन ये बहुत बाद की डेवलपमेंट लगती है जो बाद में बनाया गया है शायद। अभी हम जाते हैं, ये दरअसल कोई किला टाइप कोई चीज़ लगती है, क्योंकि अगर इस साइड से आप देखें तो ये इसकी दीवार है, हदबंदी है। बहरहाल अभी हम ऊपर जाके इसको देखते हैं। अच्छा, ये जो है ये अब बहुत खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे बनाए गए हैं, पत्थर वही इस्तेमाल किया गया है, और दूसरे के मुकाबले में जो वहाँ हमने देखा है वो तकरीबन सर्वेंट क्वार्टर टाइप चीज़ लगती है कोई। और ये ऊपर से चौरस है, लेकिन अंदर से ये गुंबद की तरह इसको बंद किया गया है छत। अब यहाँ पे ये बिल्डिंग है, इन पत्थरों को हवादे से ज़माना ने गिरा दिया है, लेकिन ऊपर अभी तक डिज़ाइन बाकी हैं। को देखते हैं, ये प्रॉपर मंदिर या महल टाइप कोई चीज़ लगती है। अगर इसके पत्थर को जिस तरह से गढ़ा गया है वो देखिए, यहाँ से ये सीढ़ी जा रही है ऊपर। ऊपर हम ये इस पत्थर पे जिस तरह काम हुआ है, तो ये गढ़ा हुआ पत्थर नहीं लगता, बल्कि किसी सांचे में बना हुआ लगता है। और पत्थर ये वही है जो इस पहाड़ में कहीं भी नहीं है। जैसे सीमेंट के ब्लॉक बनाए जाते हैं, शायद इस तरह की कोई चीज़ बनी है। ये अगर आप डिज़ाइन देखें, अब इस वक्त ये खस्ता हालत में है। ये उस दौर की मार्बल है ना, ये उस दौर की बिल्कुल मार्बल से भी आला चीज़ है। इसकी तारीख़ के बारे में टटोलने की कोशिश की है, लेकिन कहीं से कोई मुस्तनद
तारीख इसकी नहीं मिली। ये क्या है यहाँ पे हम देखते हैं, शायद इसमें दिया वगैरह रखते हों या आग जलाते हों, शायद आतिश परस्त रहते हों। ये इस कमरे के अंदर का मंज़र। यहाँ से छत टूट चुकी है और ऊपर शायद चमगादड़ों का बसेरा भी है, लेकिन ये इतनी बड़ी भी जगह नहीं है जिसमें कोई 2 से ज़्यादा लोग रह सकें। क्यों बनाए गए थे, किसने बनाए थे, इसके बारे में तारीख़ खामोश है। अब इधर से सीढ़ी, ये सीढ़ी जिसमें से मुश्किल एक बंदा जा सकता है, बहुत ज़्यादा मोटा बंदा शायद ना जा सके। और ज़्यादातर सीढ़ी जो है वो गिर चुकी है। हाँ शादी पैरा ना ख्याल करे, पैरा बना देखो, पैरा में नजर रखो, टेंशन। ये जो है ये गार्ड की चेक पोस्ट लगती है, क्योंकि इसके चारों तरफ खिड़कियां, जहाँ भी पुराने इमारत में हम देखते हैं जो चेक पोस्ट होती है जहाँ से गार्ड नज़र रखते हैं चारों तरफ, उसमें चारों तरफ दरवाजे होते हैं। हाँ मुझे शाह जी देखो 1 मिनट में तकलीफ करो इसमें। ये नीचे का मंजर, यहाँ पे सेंटर में गार्ड खड़ा हो के, इस वक्त तो सेंटर में नहीं ठहरा जा सकता, सेंटर में ठहरने का मतलब नीचे गिरने, और अब यहाँ से ठहर के वो चारों तरफ नज़र रख सकते हैं। यहाँ से सामने पहाड़ी भी नज़र आ रही है, इस साइड की भी चोटी भी, सामने भी, चारों तरफ से। बैक साइड जो है इसकी तकरीबन प्रोटेक्टेड है। मेरा ख्याल है अगर ये किला था और इस पर कहीं हमलावर आने थे तो वो इस साइड से ही आते, लेकिन इससे आगे भी दरिया सिंध है, तो अगर कोई आता तो दरिया सिंध अबूर करके ही आना पड़ता उसको। लेकिन बाकी किला कहाँ गया इसका अभी तक कोई पता नहीं है। और इसी का रेप्लिका उस साइड पे बना हुआ है, वहाँ भी हम जाते हैं, देखते हैं। वहाँ एक बड़ी बिल्डिंग है कदरे जो सबसे बड़ी है, तो उस तरफ हम चलते हैं, उनको देखते हैं। बंद कर रहे, क्लिक कर रहे। अच्छा, ये जहाँ से अभी हम ऊपर से उतरे हैं, और इसके बिल्कुल सामने उसी तरह का एक ये बना हुआ है, जिसके सामने भी छोटा सा बरामदा है। यहाँ पे भी बरामदे के निशान हैं, लेकिन ये गिर चुका है। और ये इसकी छत अब नहीं है, लेकिन नीचे बरामदा है। लेकिन जिस तरह का डेकोरेटेड है ये, और यहाँ से ये सीढ़ी जा रही है ऊपर, किस हाल में है। हाँ, इसकी अभी तक छत भी कायम है। यहाँ से पहले हम ऊपर से होके आते हैं, देखते हैं ऊपर क्या है। उस साइड की सीढ़ी की छत नहीं है, ये साइड कदरे बेहतर है उससे। और इसके बिल्कुल सामने जो आपको ये नज़र आ रहे हैं, इसके बाद हम वहाँ जाएंगे। ये भी एक मोर्चा है, यहाँ पे शायद गार्ड्स ठहरते होंगे। और ये फ्रंट पे जाने के लिए रास्ता है। अच्छा, इसके बाद ये मज़ीद ऊपर जा रहा है। ये इधर बरामदे की छत की तरफ रास्ता, जो कि अब गिर चुका है। और यहाँ से मज़ीद ऊपर आखिरी मंजिल की तरफ ये इस साइड की टॉप है। यहाँ से ये वाज़े तौर पे देखा जा सकता है, ये जा रहे हैं, ये हदबंदी है इसकी।
यहाँ पे भी लगता है कोई किला नुमा कोई चीज़ है जो कि इस वक्त मुनहदिम हो चुकी है। हाँ, ये सामने वो कमरा जहाँ हम पहले आए थे, और उसके बाद ये एक कोर्टयार्ड है। यहाँ पे अगर दिखा सकें हम, ये किले की दीवारें, अब इससे साफ पता चलता है कि ये कोई किला था यहाँ पे। ये इसकी हदबंदी है यहाँ, ठीक है। फिर ये दीवार जा रही है और इसके साथ बिल्कुल जो सपोर्टिंग पिलर नॉर्मली किलों में होते हैं, और कॉर्नर पे चेक पोस्ट वगैरह। तो ये पूरे एक किले के खंडरात हैं जो ग़ालिबन इस पूरी चोटी पे फैला हुआ था किसी ज़माने में। ये नीचे भेड़ें चर रही हैं। ये जो सामने दो बिल्डिंग, ये बेसिकली बिल्कुल एक दूसरे के रेप्लिका हैं, लेकिन जो इस साइड वाली है, हाँ, इसके इर्द गिर्द का बरामदा गिर चुका है, और दूसरी का अभी तक सलामत है। दूसरी मंजिल तक सीढ़ी भी सलामत है, उसकी छत भी सलामत है, लेकिन लेफ़्ट साइड की अब गिर चुकी है। और अभी जो मैं टॉप पे था, वो राइट साइड पे जो है इसके बिल्कुल मैं टॉप पे खड़ा था। वहाँ से ये रास्ता आता है इसकी तरफ, और ये उससे भी बड़े कमरे हैं। पिछले जो दो हैं जो एक दूसरे के रेप्लिका हैं, ये इनका क्या मसरफ़ रहा होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊपर जो जगह है वो तो पोस्ट है चारों तरफ, उसके देखा जा सकता है। मे बी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चेक पोस्ट रखा गया है, गार्ड्स शायद यहाँ रहते होंगे, लेकिन गार्ड्स के लिए भी इतने डेकोरेटेड जगह बनाना कमाल है। अच्छा, ये जो दो जुड़वा कमरे हैं ये बड़ी बिल्डिंग के साथ है। ये यहाँ पे कोने पे एक बना हुआ है, दूसरी साइड का गिर चुका है। बीच में सेंटर में बड़ा कमरा है, उसके अंदर अभी हम जाएंगे। ये यहाँ पे बमुश्किल एक बंदे के ठहरने की जगह है, मतलब लेटने की जगह भी नहीं है, लेकिन है क्या इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इसमें खिड़की तो नहीं है इस साइड पे, ये सुराख है, और ये अपोजिट साइड पे भी इधर भी सुराख है। तो शायद ये हवा के लिए बनाए होंगे, क्योंकि इसमें बाकी हवा के दाखिल होने का कोई रास्ता नहीं है। क्रॉस वेंटिलेशन की जगह उन्होंने बनाई। छत जो है फिर उसी तरह ऊपर से गुंबद की तरह बनाई गई है, और सेंटर में गोल पत्थर रख के बंद किया गया है। इसके साथ ही इस जैसा एक और कमरा है ये, और इसके दरवाज़े की हाइट भी इतनी है कि आप खड़े खड़े इसमें दाखिल नहीं हो सकते, को सर नीचे करके घुसना पड़ता है। और ये दीवार जो है शायद इधर सुराख था जो बाद में बंद किया गया है, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पत्थर यही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन डिफरेंट है, एग्जैक्टली सेम नहीं है। छत इसकी भी एग्जैक्टली वैसी है जैसे इसके साथ लेफ़्ट साइड पे जो है गुंबद की तरह बनाया गया है। और इसका भी साइज़ जो है वो हार्डली 5.5 बाई 5.5 फुट का है, जिसमें बंदा लेट तो नहीं सकता, अलबत्ता खड़ा हो सकता है। और ये वो सुराख जो दूसरे कमरे में है, और इससे बहुत अच्छी ताज़ा हवा आ रही है। और अच्छा, ये गिर चुका है कमरा। ये बड़े कमरे ये भी तकरीबन उतना जो नीचे हमने कमरे देखे उनकी साइज़ का है, मतलब इसमें लेटा नहीं जा सकता, अलबत्ता खड़ा और बैठा जा सकता है।
ये क्यों बनाया गया इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल यहाँ पे जितने भी कमरे हैं, लेटने वाला शायद 1-2 कमरे हों, नहीं मैंने करवा तो वीडियो फिर दी, लेकिन लेटने वाला जो है वो कमरा कोई नहीं है। पता नहीं शायद ये लोग खड़े खड़े आराम करते होंगे। लेटने वाला कमरा ये 7 वाला थोड़ा सा बड़ा है, उसको हम देखते हैं। भाई तू रमक तक कितना फासला रमक 2 घंटे जी डेरे तू कह रमक आंदी है इतु को 110 किलोमीटर थी इससे। अच्छा डेरा सिटी को 55 किलोमीटर। ये राइफल क्यों चाहिए बदी खतरा होता नहीं नहीं ये वो दूजी है यार गन शोल। ये इसकी भी दीवार की मोटाई तकरीबन वही 4 फुट से ज़्यादा। पहला कमरा था, डिज़ाइन भी इसका ये बाहर से थोड़ा सा खूबसूरत है, अंदर से ये तकरीबन 8-9 फुट होगा। और ऊपर शायद किसी ज़माने में यहाँ पर लकड़ी लगी होगी, ये जगह है जहाँ पर लकड़ी रखी जा सके। बाकी चिमगादड़ों की बदबू यहाँ पे ठीक ठाक है, ज़्यादा देर ठहरा नहीं जाता इस बदबू में।